नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल SK स्टडी वाला में। कैसे हैं आप? आई होप कि सब ठीक ठाक होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि हमने जो है परीक्षा वाणी टेस्ट सीरीज स्टार्ट की थी, तो जिसमें हमारी एक क्लास हो चुकी थी। आज जो हम परीक्षा वाणी का जो है दूसरा परीक्षा वाणी टेस्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। और जैसा कि बताया गया था कि हमें पिछली क्लास हो चुकी थी जिसमें कहा गया था कि हाँ परीक्षा लेवल को थोड़ा बढ़ाने की बात की गई थी। तो उसी के साथ साथ हमने जो दूसरा जो है उत्तराखंड से कुछ इंपॉर्टेंट और विंसर पर आधारित जो है दूसरी परीक्षा वाणी टेस्ट परीक्षा से संबंधित जो है टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर दी है। तो साथ ही साथ जो है हम दोनों टेस्ट सीरीज को लेकर चलेंगे जो आगामी एग्जामों की या परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसलिए दोनों टेस्ट सीरीज जो भी चल रही है हमारी उसको ध्यान से देखिएगा और वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, क्योंकि इससे संबंधित जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलने वाले हैं। बेसिक से तो आएंगे ही आएंगे जो क्लियर हो जाएगा आपका, और साथ ही जो दूसरा इंपॉर्टेंट है तो वो हमारी दूसरी टेस्ट सीरीज चल रही है, उसको भी आप देख सकते हैं। और साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब व फॉलो कर सकते हैं SK स्टडी वाला। जैसे कि आप व्हाट्सएप पे हमारा कॉन्टैक्ट नंबर जो आपको हम डिस्क्रिप्शन में दे चुके हैं उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम पर हमारा SK स्टडी वाला सर्च करते हैं, और साथ ही साथ आप हमें इंस्टा पर भी जो है SK स्टडी वाला नाम से फॉलो कर सकते हैं, जहां आपको जीके से संबंधित फैक्ट मिलेंगे। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम जो है दूसरी क्लास जो स्टार्ट होने वाली है परीक्षा वाली टेस्ट सीरीज पर दूसरी क्लास हमारी। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए तो क्वेश्चन नंबर हमारा पहला आता है। देखिए पहला क्वेश्चन आता है हमारा कि राज्य में राजस्व पुलिस व्यवस्था कब से लागू है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्व पुलिस व्यवस्था अर्थात पटवारी, जी हाँ, जिसके अंतर्गत आप अभी अपना पटवारी लेखपाल का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो उसी से संबंधित देखिए क्वेश्चन है। देखिए कि राज्य में राजस्व पुलिस व्यवस्था जो है कब से लागू है। ऑप्शन बी है, ऑप्शन है आपका 1856, 1862, 1874 या 1892। तो इसका सही आंसर है देखिए हमारा 1874। ठीक है, कब से लागू है हमारा 1874 लागू है हमारा। कब से है राजस्व पुलिस व्यवस्था। ठीक है, याद रखिए इसको, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहले का आंसर है हमारा सी, राज्य में राजस्व पुलिस व्यवस्था कब से लागू है हमारा 1874 से। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिए कि निम्न जिलों व तहसीलों में कौन सुमेलित नहीं है। तो देखिए जिले दिए गए हैं और तहसीलें दी गई हैं। इसमें पूछा गया है कि निम्न जो है जिले व तहसीलों में कौन आपस में संबंधित नहीं है। तो देखिए पहला है हमारा टिहरी, घनसाली, सही है। देखिए देहरादून, विकासनगर, ठीक है। पिथौरागढ़, बैरीनाग हमारा सही है। तो हमारा सी क्या है, सी गलत है। तो देखिए चमोली क्या है हमारा, मौरी में नहीं, चमोली जो जिला है उसके अंतर्गत तो मौरी नहीं पड़ता है हमारा। तो ये क्या है हमारा गलत है। ठीक है, याद रखिएगा, इसको नोट डाउन कर सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन है देखिए हमारा कि जिले व ब्लॉकों में कौन सम्मिलित नहीं है। देखिए पहला क्वेश्चन था हमारा जिले व तहसील से संबंधित था, इसमें था ब्लॉक पूछा गया है। तो देखिए अल्मोड़ा व सल्ट हमारा सही आता है, उत्तरकाशी पुरोला सही है, चमोली व थराली सही है, जबकि हरिद्वार और गरुड़ क्या है हमारा ये गलत है। जो गरुड़ जो तहसील ये जब हमारा पड़ता है ये कहाँ पर पड़ता है हमारा, बागेश्वर में पड़ता है ब्लॉक हमारा। ठीक है, तो गरुड़ ब्लॉक हमारा कहाँ पड़ता है, बागेश्वर में पड़ता है। तो बी ऑप्शन क्या है हमारा गलत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन है हमारा कि निम्न जिलों में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन है। देखिए छोटे बड़े जिले की बात की जाए तो आपको सही से डायरेक्ट याद होगा कि देखिए चंपावत सबसे छोटा, चमोली सबसे बड़ा, ये जो भी पूछा जाता है। अब देखिए यहाँ ऊपर नीचे कुछ जिले दे दिए हैं इसने, तो इसमें जो है हमको जो है क्या होता है कि याद करना बहुत, या याद करना उसको कि हाँ कौन सा है कौन सा नहीं है, बहुत भारी पड़ जाता है, बहुत कठिन हो जाता है। तो इसलिए जो है हमें जितने भी जिले हैं हमारे उनका क्षेत्रफल जो है याद रखना बहुत जरूरी है, जिससे हम पता लगा सकते हैं कि ऑप्शन में अगर कुछ भी दे दिया जाए तो उसमें पता पड़ सके कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो देखिए इसमें पूछे गए हैं। देखिए तो पहला हमारा देखिए अगर है तो चंपावत, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर। तो ये तीन जिले आप जानते हैं कि हमारे बहुत छोटे जिले हैं, तो ये तीनों क्या आते हैं हमारे सबसे छोटे जिलों में आते हैं, जबकि हरिद्वार क्या है हमारा बड़ा जिला है। तो इन चारों में ऑप्शन देखा जाए तो हरिद्वार हमारा क्या है सही है। तो जिला कौन सा हमारा बड़ा है, हरिद्वार जिला बड़ा है। ठीक है, याद रखिएगा इसको ऑप्शन में। अगला क्वेश्चन आता है हमारा 5th नंबर का। देखिए कि उत्तराखंड की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी। ठीक है, क्या पूछा है इसने, प्रथम राज्यपाल तो पूछा है, लेकिन कौन सा पूछा है कि महिला राज्यपाल कौन थी हमारी प्रथम। तो प्रथम महिला राज्यपाल देखिए हमारा ऑप्शन है कमला बेनीवाल, मृदुला सिन्हा, मार्गरेट अल्वा या शीला दीक्षित। तो देखिए महिला कौन थी हमारी, प्रथम महिला राज्यपाल थी हमारी मार्गरेट अल्वा, जो 4थे नंबर की राज्यपाल थी हमारी। क्वेश्चन में पूछा भी जाता है, क्रम पूछा जाता है मोस्टली। तो ये क्या थी हमारी, कौन सी थी, प्रथम महिला राज्यपाल मार्गरेट अल्वा, जो हाल ही में वर्तमान में जो हमारा राष्ट्रपति चुनाव में इलेक्शन में थी हमारा, किंतु हार गई थी। तो मार्गरेट अल्वा जो है इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी हो सकता है, पूछा जा सकता है।
तो ये थे हमारे प्रथम महिला राज्यपाल। और वर्तमान में जो पूछा जाता है कि वर्तमान में अगर कौन है, तो वे कौन से हमारे, देखिए वर्तमान में है हमारे लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जो है वर्तमान में हमारे उत्तराखंड के राज्यपाल हैं। याद रखिएगा उसको, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन कर सकते हैं आप। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए कि उत्तराखंड विधानसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। देखिए विधानसभा हो या संसद हो, ये लोकसभा राज्यसभा, इसमें हमारे संसद जो नियुक्त किए जाते हैं, मनोनीत किए जाते हैं, तो वो किए जाते थे। लेकिन फिलहाल में क्या है कि इसको समाप्त कर दिया गया है, हमारा संसद लोकसभा राज्यसभा से भी, और जो विधानसभा है हमारा इससे भी समाप्त कर दिया जाए। किंतु अगर पूछ लिया है क्वेश्चन में कि कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, तो यह हमारा ऑप्शन देखिए दिया है 1, बी है 3, सी है 4 या डी है 2। तो कितने सदस्य हमारे मनोनीत किए जाते थे, तो एक सदस्य जो हमारा मनोनीत किया जाता था, किससे आता था, वो हमारा एंग्लो इंडियन से, ठीक है, याद रखिएगा इसको। तो एंग्लो इंडियन समुदाय से हमारा एक सदस्य नियुक्त किया जाता था, ठीक है, जिसको अभी क्या वर्तमान में समाप्त कर दिया गया है, तो आप इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बात करते हैं हमारा 7वां क्वेश्चन आता है हमारा, राज्य लोक सेवा आयोग अपने कार्यों की वार्षिक रिपोर्ट देता है। तो इसमें पूछा गया है कि हमारा राज्य लोक सेवा आयोग है जो अपने वार्षिक कार्यों की रिपोर्ट है, तो वो किसको सौंपता है। देखिए राज्य के मुख्यमंत्री को, राज्य के गृह मंत्री को, राज्य के राज्यपाल को, या राज्य के मुख्य न्यायाधीश को। तो राज्य लोक सेवा आयोग है हमारा, देखिए नियुक्ति या कोई भी कार्य का संबंध होता है तो हमारा किससे होता है, राज्यपाल से होता है। जिस प्रकार हमारा राष्ट्रीय जो है लोक सेवा आयोग है, यूपीएससी आयोग है, उनका संबंध किससे होता है, राष्ट्रपति से। उसी प्रकार राज्य लोक सेवा आयोग का जो संबंध है हमारा, वो किससे होता है, राज्य के राज्यपाल से। तो अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसको सौंपेगा, वो राज्य के राज्यपाल को, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी ठीक हो जाएगा। याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तराखंड मंत्री परिषद में अधिकतम मंत्री हो सकते हैं। इसमें पूछा गया है कि उत्तराखंड की जो मंत्री परिषद है, मंत्रालय है, तो उसमें अधिकतम कितने मंत्री हो सकते हैं। तो ऑप्शन इसमें दिया गया है 10, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी हमारा 11 और ऑप्शन डी हमारा 15। तो इसका सही आंसर क्या होगा, देखिए हमारा बी। कितने मंत्री अधिकतम हो सकते हैं, हमारा 12 मंत्री जो है अधिकतम हो सकते हैं, ऑप्शन बी इसका सही है, ठीक है, याद रखिएगा इसको। अगला क्वेश्चन हमारा, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटें कितनी हैं। तो अनुसूचित जनजाति के लिए जो कितनी सीटें आरक्षित हैं हमारे उत्तराखंड में, तो पूछा जाता है। तो इसका ऑप्शन है ए, बी है 2, सी है, बी है 3 ऑप्शन, सी है 2 और डी है 4। तो कितनी सीटें आरक्षित है हमारा अनुसूचित जनजाति के लिए, 2 सीटें आरक्षित हैं, ठीक है। और वे 2 सीटें कौन कौन सी हमको कमेंट में करके बताइएगा, कौन कौन सी सीटें हैं वो। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए 10वां, पंचायती राज संशोधन अधिनियम 2008 के अंतर्गत पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण की सीमा क्या है। देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, किंतु याद कभी कभी जो नहीं आता है और पूछ भी लिया जाता है बहुत। तो इसमें ऑप्शन ए दिया गया हमारे, देखिए 30%, ऑप्शन बी है 33%, ऑप्शन सी है 40%, ऑप्शन डी है 50%। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, देखिए ऑप्शन डी, कितना हमारा 50% जो है आरक्षण दिया गया है पंचायती राज में जो है महिलाओं को, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 11वां क्वेश्चन हमारा कि मोनाल पक्षी किस ऊंचाई तक मिलता है, ठीक है। पिछले हमारे टेस्ट सीरीज में देखिए आया था कि उसका फेवरेट, उसका फूड क्या है, क्या नाम है उसका वैज्ञानिक, ये सब पूछा गया था। तो इसमें पूछा गया है, देखिए उसकी जो उसको मिलता है, मतलब किस ऊंचाई पर मिलता है, जो उसके निवास है वो कहाँ पर है। तो पहाड़ों की कितनी ऊंचाई पर मिलता है, ऑप्शन इसका देखिए डी से हो जाता है हमारा, 8000 से 20000 फीट की ऊंचाई पर जो है जाकर वो हमें मोनाल पक्षी मिलेगा, ठीक है। याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए 12वां क्वेश्चन पड़ता है हमारा, ब्रह्म कमल किस देवता को चढ़ाया जाता है। देखिए उत्तराखंड में जैसे ही पता है कि आपको, तो जैसा कि आपको पता है कि उत्तराखंड को जो है देवों की भूमि कहा जाता है, तो उस हिसाब से यहाँ पूछ लिया जाता है कि भगवान जो हमारे धाम है तो उसमें प्रसाद चढ़ता है, तो कैसा प्रसाद चढ़ता है, किसको प्रसाद चढ़ता है। तो उसी से संबंधित क्वेश्चन है हमारा कि ब्रह्म कमल जो है किस देवता को चढ़ाया जाता है। तो ठीक है, तो इसका पहला आंसर है देखिए भगवान राम, दूसरा ऑप्शन है इसका भगवान कृष्ण, सी ऑप्शन है भगवान शिव और डी ऑप्शन क्या है भगवान विष्णु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा देखिए हमारा भगवान शिव को जो है ब्रह्म कमल चढ़ाया जाता है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए तो अगला क्वेश्चन आता है हमारा 2011 में राज्य में सृजित नया विभाग है। इसमें पूछा गया है कि 2011 में उत्तराखंड में एक नए विभाग का सृजन किया गया था, तो वह विभाग है तो कौन सा है, उसके नाम पूछा गया है। तो देखिए पहला है हमारा भ्रष्टाचार उन्मूलन जन सेवा, दूसरा है खेल एवं पर्यटन विभाग, तीसरा है आपदा प्रबंधन और चौथा है उच्च शिक्षा आयोग। तो इसका देखिए हमारा क्या है
पहला ऑप्शन सही है कि भ्रष्टाचार उन्मूलन में जन सेवा केंद्र विभाग जो है वो हमारा 2011 में राज्य में सृजित किया गया है। अब क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि भ्रष्टाचार उन्मूलन जो विभाग है वो हमारा उत्तराखंड में कब सृजित किया गया, तो 2011 में सृजित किया गया। तो दोनों तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, देखिए 14 के राज्य विधानसभा की पहली महिला उपाध्यक्ष कौन थी। ठीक है, उत्तराखंड राज्य विधानसभा की पहली महिला उपाध्यक्ष कौन थी हमारा। ऑप्शन दिए गए हैं इसमें, देखिए विजय वर्तवाल, अमृता रावत, बीना महाराणा या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा आंसर इसमें सही है, देखिए हमारा ऑप्शन ए सही हो जाता है कि विजय वर्तवाल हमारी पहली महिला उपाध्यक्ष थी। ठीक है, महिला उपाध्यक्ष किसकी, विधानसभा की। ठीक है, याद रखिएगा क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, देखिए क्वेश्चन नंबर 15, उत्तराखंड की दूसरी राज्य भाषा क्या है। देखिए उत्तराखंड की दूसरी राज्य भाषा पूछा गया है इसमें, तो क्या है हमारा, गढ़वाली, संस्कृत, कुमाऊनी या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ऑप्शन बी सही हो जाता है इसमें, क्या है, संस्कृत जो है हमारी दूसरी राज्य भाषा है। ठीक है, तो उत्तराखंड की दूसरी राज्य भाषा क्या है हमारा, संस्कृत। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 आता है हमारा कि सूचियां सुमेलित कर सही उत्तर चुने। हवालाबाग, उत्तरकाशी, डुंडा, नैनीताल, ओखलकांडा, हरिद्वार, खानपुर, अल्मोड़ा। ठीक है, ये पूछा गया है इसमें। तो इसमें देखिए क्या सही नहीं पड़ता है हमारा, देखिए ओखलकांडा, हरिद्वार। तो ऑप्शन सी हमारा सही है कि ये गलत है, मतलब मैचिंग के हिसाब से देखा जाए गलत है, और लेकिन ऑप्शन पूछा जाता है, ऑप्शन सही है कि सूचियां सुमेलित कर सही उत्तर चुने। तो सही उत्तर क्या है हमारा, ओखलकांडा। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, उत्तराखंड में सर्वाधिक व सबसे कम क्षेत्रफल वाले जिले। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो किस तरीके से है, क्यों है, तो वो क्यों है, वो इसलिए है, देखिए तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है वो इसलिए है, देखिए यदि वर्तमान में अगर पूछा जाता है कि सर्वाधिक और सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला है, तो देखिए क्या आएगा हमारा, चमोली व चंपावत। ठीक है, किंतु अगर अब इसको देखिए, अगर यूपीपीएससी आयोग इसको पूछता है, आयोग पूछता है, तो आयोग के हिसाब से आंसर क्या हो लगता है हमारा, देखिए उत्तरकाशी व चंपावत। ठीक है, क्यों, यूके ने जो है हमारा आंसर, जो यूके ने आंसर माना है, मानता आया है अब तक, वो क्या है हमारा, चमोली व चंपावत। ठीक है, वो क्या मानता है हमारा, चमोली व चंपावत। और जबकि यूकेपीएससी आयोग मानता है हमारा, वो मानता है हमारा उत्तरकाशी व चंपावत। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और वो है, देखिए कंफ्यूज करने वाला है, तो इसको याद रखना बहुत जरूरी है। अगर अब आयोग कर आ रहा है तो हमें आंसर किसके हिसाब से लगाना है, आयोग के हिसाब से। तो हमारा आंसर क्या होगा, देखिए उत्तरकाशी व चंपावत सही होगा। ठीक है, आयोग के हिसाब से। अदरवाइज देखिए क्वेश्चन के हिसाब से देखा जाए चमोली व चंपावत है जो हमारा यूकेपीएससी आयोग मानता है, जबकि यूकेपीएससी आयोग मानता है हमारा उत्तरकाशी व चंपावत। तो इसको याद रखिएगा, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आगामी परीक्षाओं के हिसाब से। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन आता है हमारा, राज्य की 5 लोकसभा सीटों में से कितनी सीटें एससी के लिए सुरक्षित हैं। ठीक है, ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 2 और ऑप्शन डी 1। तो देखिए राज्य की लोक सेवा सीटों में से कितनी सीटें एससी के लिए सुरक्षित हैं, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा हमारा, एक सीट जो है एससी के लिए सुरक्षित है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है, उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे। तो उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल देखिए कौन थे हमारा, ऑप्शन ए सुरजीत सिंह बरनाला, बीएल जोशी, ऑप्शन सी सुदर्शन अग्रवाल या मार्गरेट अल्वा। तो साधारण सा सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ए सही हो जाएगा कि सुरजीत सिंह बरनाला हमारे जो है क्या थे, पहले राज्यपाल थे। ठीक है, ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रथम महिला राज्यपाल, तो कौन थी हमारी, मार्गरेट अल्वा प्रथम महिला पूछा जाता है तब। ठीक है, वर्तमान में आपको पता ही है कि लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। ठीक है, तो याद रखिएगा उस क्वेश्चन को। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हमारा, क्वेश्चन नंबर 20 कि पंचायतों में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण दिया गया है। अभी ऊपर बताया गया था कितना दिया गया है, देखिए डी आंसर सही हो जाएगा हमारा 50%। तो पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण दिया गया हमारा, कितना दिया गया है, 50% दिया गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन आता है हमारा, राज्य सेवा में एससी एसटी व ओबीसी को आरक्षण दिया गया है। तो जो है उत्तराखंड में जो हमारा सेवाओं में जो है कैटेगरी को लेकर जो आरक्षण दिया गया है, तो वो कितना दिया गया है, तो देखिए इसका हमारा आंसर हो जाता है, देखिए ऑप्शन ए सही हो जाता है 19
4 व 14%। ठीक है, क्या है आंसर इसका देखिए, ठीक है, क्या हो जाता है हमारा देखिए 19, 4 व 14। SC का आ जाता है हमारा देखिए 19%, ST का आ जाता है हमारा 4%, वो OBC का आ जाता है हमारा देखिए 40%। ठीक है, तो ये आरक्षण ये संबंधित क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो उसको याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए, राज्य सेवा में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों व आंदोलनकारियों को जो आरक्षण दिया गया है वो कितना है। तो देखिए, राज्य सेवा में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी व राज्य आंदोलनकारियों को जो आरक्षण दिया गया है वो कितना है। तो देखिए, क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। इंपोर्टेंट किस लिए है, वो इसलिए है कि देखिए, जो इंपोर्टेंट इसलिए है जो दिया गया है, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की बात की जाए तो ऑप्शन के हिसाब से बात की जाए तो देखिए हमारा ऑप्शन बी सही होता है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का 2% दिया गया है। और देखिए, राज्य आंदोलनकारियों की बात की जाए तो इसको क्या कर दिया गया है, तो राज्य आंदोलनकारी का जो हमारा आरक्षण है इसको समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, तो क्या कर दिया गया इसको समाप्त, तो राज्य आंदोलनकारी जो है इनका आरक्षण हमारा समाप्त कर दिया गया है। तो बचा हमारा खाली स्वतंत्रता संग्राम जिनको 2% आरक्षण दिया गया है। याद रखिएगा, इसको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जा सकता है। 23वां देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राज्य में भूतपूर्व सैनिक व खिलाड़ियों को कितने प्रतिशत आरक्षण दिया गया है। तो अब पूछा गया है राज्य में भूतपूर्व सैनिक व खिलाड़ियों को कितने प्रतिशत आरक्षण दिया गया है, वो है हमारा अगला क्वेश्चन देखिए, राज्य में भूतपूर्व सैनिकों को यह खिलाड़ियों को कितना आरक्षण दिया गया है। तो वो दिया गया हमारा ऑप्शन सी हो जाता है 5% व 4%। ठीक है, भूतपूर्व सैनिकों का आता है हमारा 5% और जबकि खिलाड़ियों का आ जाता है हमारा 4%। तो भूतपूर्व सैनिकों का कितना हो जाएगा हमारा 5% और खिलाड़ियों का हो जाता है हमारा 4% आरक्षण दिया गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 24 कि रुद्रप्रयाग, चंपावत व बागेश्वर जिले सृजित किए गए हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि रुद्रप्रयाग, बागेश्वर व चंपावत जो जिले बने हैं या सृजन किया गया है इनका, तो कब किया गया है। ऑप्शन है हमारा 1995, ऑप्शन बी है 1996, ऑप्शन सी है 1997, ऑप्शन डी है 1998। तो ऑप्शन सी देखिए हमारा कौन सा सही हो जाता है इसमें, ऑप्शन सी 1997। तो 1997 में जो है ये 3 जिले हमारे सृजित किए गए हैं, 3 जिले हमारे बने हैं। इसको याद रखिएगा, क्योंकि जिलों से संबंधित उनका गठन पूछ लिया जाता है हमारा कभी, कब कौन सा जिला गठन किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, गढ़वाल मंडल का मुख्यालय कहाँ है। ठीक है, तो कुमाऊं मंडल या गढ़वाल मंडल का ऐसे मुख्यालय पूछ लिया जाता है हमारा, जैसे कि 2 मंडल है उत्तराखंड में हमारा, कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल। तो उसमें पूछा गया है कि गढ़वाल मंडल का मुख्यालय है तो वो कहाँ है हमारा। गढ़वाल मंडल का मुख्यालय हमारा ऑप्शन सी हो जाता है पौड़ी। ठीक है, क्या है हमारा पौड़ी। गढ़वाल मंडल का मुख्यालय क्या है हमारा पौड़ी। ठीक है, याद रखिए इस क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए हमारा, किस जिले में सर्वाधिक गांव है। ठीक है, किस जिले में सर्वाधिक गांव है, इसका आंसर आप हमें कमेंट में करके बताइएगा। तो ये थे हमारे आज की क्लास जो परीक्षा वाणी से संबंधित दूसरी टेस्ट सीरीज थी। आशा करते हैं आपको पसंद आएगी और इसी तरह आगे टेस्ट सीरीज हमारी जारी रहेंगी, जिसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन और जो है मिलेंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।